That's my news wrap. लेट्स बाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। वेनेजुएला में 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप, अब तक 164 की मौत, 971 घायल। भाजपा शासित सभी राज्यों में हाहाकार की स्थिति, अशोक गहलोत की भजनलाल को सलाह, हालात समझकर करें सुधार। और भारतीय पासपोर्ट नागरिकता नहीं यात्रा दस्तावेज, कांग्रेस का सवाल, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं तो फिर क्या। अब खबरें विस्तार से। लातिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में 126 साल बाद आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। बुधवार शाम महज 39 सेकंड के अंतराल में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए, जिनके झटके करीब 1 मिनट तक महसूस किए गए। इसके बाद 20 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए। अब तक 164 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 971 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई शहरों में इमारतें ढह गईं या खतरनाक रूप से झुक गई। राजधानी कराकस के एयरपोर्ट की छत का हिस्सा भी गिर गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। भूकंप ऐसे दिन आया जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था और ज्यादातर लोग घरों में मौजूद थे। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। भारत और दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने राहत और बचाव के लिए मदद की पेशकश की है। भूकंप के बाद हालात इतने खराब हैं कि घायल लोगों का इलाज सड़कों पर करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बड़े अस्पताल भी क्षतिग्रस्त होकर ढह चुके हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप है। दूसरी तरफ जापान में भी धरती जोरदार तरीके से कांपी है। जापान के उत्तरी हिस्से में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी टोक्यो तक महसूस किए गए। मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के पास 50 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। राजस्थान की राजनीति में पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को लेकर फिर बयानबाजी तेज हो गई है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिफाइनरी परियोजना को उनकी सरकार के दौरान मंजूरी मिली थी और काम भी शुरू हो गया था। गहलोत ने दावा किया कि केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के सहयोग से इस परियोजना को स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन बाद में इसका काम करीब 5 साल तक रोक कर रखा गया। उन्होंने कहा कि इसी देरी के कारण परियोजना की लागत 37,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वीरप्पा मोइली जी थे पेट्रोल मिनिस्टर। तब हमने उनसे रिक्वेस्ट करके रिफाइनरी सैंक्शन करवाई, काम शुरू करवा दिया। फिर बाद में 5 साल रोके रखा है। उसका जवाब इनको देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को। जब आ रहे हैं वो यहाँ जवाब दे, 5 साल क्यों काम रोका। उसके कारण 37,000 करोड़ की रिफाइनरी 80,000 करोड़ की बन गई है। इसका किसके ऊपर ब्लेम आएगा, ये उनको सोचने वाली बात है। गहलोत ने राजस्थान समेत भाजपा शासित सभी राज्यों में हाहाकार की स्थिति बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। गांव से लेकर जयपुर तक लोग दुखी हैं। हत्याएं, बलात्कार और डकैतियां हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सलाह दी कि वे हालात समझकर सुधार करें। कांग्रेस उन्हें नैतिक समर्थन देगी, लेकिन स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है। सरकार में बीजेपी जा है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी लूट कभी आज तक कभी सुनी नहीं, देखी नहीं और समझी नहीं है। हालात बड़े गंभीर है। एक के बाद एक घोटाले खोल रहे हैं, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आया है। जवाब इनके पास कुछ नहीं है, या तो चुप रहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो खाली फॉर्मेलिटी करते हैं। इसलिए मैंने कहा राजस्थान में भी करप्शन की हदें खत्म हो गई है। गांव से लगा करके जयपुर तक लोग दुखी हैं। मर्डर, रेप, फेप, डकैती अलग हो रही है। तो कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाए वो। बहुत स्थिति खराब है। जनता, ये मुख्यमंत्री खुद को समझ लेना चाहिए हालात क्या है, और वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मॉरली हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे कोई दुश्मन नहीं है मुख्यमंत्री जी से। हम मॉरली सपोर्ट करेंगे
विपक्ष का सहयोग ले, और स्थिति बहुत ही नाजुक है, उनके हाथ से निकलती जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार की एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिना एफआईआर के बनाई गई एसआईटी की कानूनी वैधता पर सवाल खड़े होते हैं और ये केवल मामले को दबाने का प्रयास है। एसआईटी के पास न तो किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति है और न ही छापेमारी या समन जारी करने का अधिकार। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इन लोगों ने भगवान जी की चढ़ावा चोरी कर दिया, इन्होंने उनकी माला चोरी कर ली, इन्होंने उनकी पादुका चोरी कर ली। लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए। 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जिसके में से, उससे दिल बहुत आहत है, मेरा मन बहुत व्यथित है। ऐसे मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनका। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पास जमीन खरीद में कथित अनियमितताओं और चढ़ावे से जुड़ी गड़बड़ियों के दस्तावेजी सबूत हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अब तक न एफआईआर दर्ज हुई है और न ही किसी बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। नहीं, कई सबूत है मेरे पास जमीन घोटाले से संबंधित, और वो सारे कागजात एसआईटी के सामने रख। तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। किसने रोका है कार्रवाई के लिए? आपस में ही एक दूसरे से मांग कर रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर लगे जमीन से जुड़े आरोपों को लेकर केंद्र और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ सक्रिय दिखाई देती हैं, जबकि भाजपा नेताओं के मामलों में कार्रवाई नहीं होती। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में 90 से अधिक पेपर लीक हुए, जिससे करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। खेड़ा ने कहा कि ये मुद्दे हम देश भर में उठा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार को सभी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975 से 77 के बीच आपातकाल यानी इमरजेंसी को शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। किताब के अनुसार 1970 के दशक में बेरोजगारी, महंगाई और सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच इमरजेंसी लागू की गई थी। इसमें मौलिक अधिकारों के निलंबन, प्रेस सेंसरशिप और राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारियों का भी जिक्र किया गया है। पुस्तक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन और 1977 के चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण बताया गया है। फेक न्यूज, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता और क्षेत्रवाद जैसी आधुनिक चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी ने सही किया है। आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल जैसे काले कारनामों को जानना और समझना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए। मुंबई में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि देश में लोगों को गुमराह करने की राजनीति की जा रही है और अब बच्चों को भी गलत जानकारी देने की कोशिश हो रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिस्थितियों को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की थी और इसे कभी छिपाया नहीं गया। आज बिना किसी औपचारिक घोषणा के आपातकाल जैसी स्थिति है जहां सरकार के खिलाफ बोलना मुश्किल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बल्कि मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। हालांकि ये केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है, लेकिन अपने आप में ये नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाता। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीयता और नागरिकता दोनों में अंतर होता है। राष्ट्रीयता किसी देश से आपके संबंध को दर्शाती है, जबकि नागरिकता उस देश में मिलने वाले कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय करती है। सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 77 से बढ़कर 545 हो गई है।
इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि अगर भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर क्या है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।